हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट होता क्या है। व्हाट इज़ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आप पूछो कि इंटरेस्ट क्या होता है, तो आपको ये जवाब नहीं देना है कि ब्याज इंटरेस्ट होता है। वो तो बस एक हिंदी उसका शब्द हुआ ना, वर्ड हुआ इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज़ अ एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि हम पे करते हैं। चलिए हम समझते हैं एक सिनेरियो को इसमें से कि एक दोस्त है, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने अपने दोस्त से पैसे मांगे। सपोज उसको 100 रुपीज़ चाहिए था, तो उसने मांगा कि मुझे 100 रुपीज़ चाहिए। उसके दोस्त ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपीज़ दे दूँगा, लेकिन तुम इस सिर्फ 100 जब मुझे वापस करना तो सिर्फ 100 रुपीज़ मत देना, उसके साथ एक्स्ट्रा मुझे 10 रुपये और चाहिए। उसने कहा तुम मुझे 1 साल के बाद 100 रुपये तो देना, मगर एक्स्ट्रा 10 रुपये देना, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो इसने उसको 100 रुपये दे दिए, और उसने जब उसको वापस करे 1 साल के बाद, तो उसने 100 रुपीज़ दी प्लस एक्स्ट्रा उसने 10 रुपीज़ दिया। तो ये क्या था, जो उसने 100 रुपीज़ दिया ना, वो था प्रिंसिपल। क्या था? प्रिंसिपल। हिंदी में जिसको बोलते हैं मूलधन, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। ये जो 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा उसने दिया ना, वो क्या था? इंटरेस्ट। इसको ब्याज बोलते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड इज 10 रुपये है। और जब वो वापस करेगा तो उसको कितना वापस करना पड़ेगा? 110 रुपये। 110। तो ये क्या है? हमारा अमाउंट है। दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है? तो हमारा जब प्रिंसिपल था 100 रुपये, उस पर इंटरेस्ट मिला 10 रुपये, तो जो अमाउंट बना वो 110 बना। तो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट हमारा कितना है? 10%, राइट। पी कितना है हमारा? मूलधन 100 रुपये, और हमारा अमाउंट कितना निकल कर आया? 110 रुपये। और टाइम कितना था? टाइम पीरियड टी 1 ईयर था ना, 1 साल के लिए उसने पैसे लिए थे। तो ये सारी टर्म्स हैं जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आया ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे 10% आपको निकालना था, तो जो ये 10 रुपये आया वो कहाँ से आया? वो इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P इंटू का R इंटू का T अपॉन का 100। ये होता है हमारा ब्याज निकालने का फॉर्मूला। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल्स टू होता है P मतलब प्रिंसिपल प्लस SI जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा। दीज आर 2 फॉर्मूले। हम देखेंगे जहाँ पे हमें फार्मूलों की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे यूज करेंगे, अदरवाइज़ हम फ्रैक्शन से करेंगे, जैसे कि हमने परसेंटेज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंड सो फोर्थ। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल में जो ब्याज मिलता है ना, वो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा बराबर होता है। सपोज करिए कि 100 रुपीज़ था, तो उसने अपने दोस्त से 3 साल के लिए मांगा। कितने साल के लिए मांगा? 3 साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज़ था, राइट। तो उस पर उसको कितना परसेंट मिला था? 10% की हम बात कर रहे थे ना, तो 10% के हिसाब से 10% मिला। ये क्या था? फर्स्ट ईयर था। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो उस पर भी 10% मिलेगा सेकेंड ईयर में। तीसरे साल की अगर हम बात करें, उसमें भी 10% मिलेगा थर्ड ईयर में। तो यहाँ पे 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10। 100 का 10% 10, 100 का 10% 10। तो बेसिकली 3 सालों में टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 30 रुपीज़। तो यहीं से हम कैसे कर सकते थे कि 10 या 30% हम डायरेक्टली इसका निकाल सकते थे, तो आ जाता 30 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चेंज नहीं होती है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है, इसमें वही बनी रहती है शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। जैसे मान लीजिए एक अमाउंट है हमारे पास, कितना है? प्रिंसिपल है 200 रुपीज़, हमारा R है 20%, और हमारा T है 2 years। आपको अमाउंट निकालना है, ओके।
कैसे निकालोगे आप अमाउंट? आपको पता है क्या होता है एसआई? बेसिकली क्या होती है एसआई? होता है आर इंटू का टी, आर परसेंट इंटू का टी, यही होती है ना। आप आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? यही होता है ना। तो एसआई में हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में ना पुट करके हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे? 20% था 2 सालों के लिए था, 20 दूना 40%, 200 का 40%। बेसिकली आप एक लाइन में निकाल दोगे 200 का 40%, 40 दूना 80। अमाउंट पूछा है तो मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो कितना हो जाएगा 280। समझ आया? मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है 4000, हमारा आर है 25%, टाइम पीरियड है आपका 3 years। अब बताइए आपको एसआई बताना है कितना है। एसआई तो 25 तेईस 75, 4000 का 75%, इसको 75% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 3/4, तो डायरेक्टली हम निकाल देंगे इसका 3000। कैसे निकाला हमने? 4000 का 3/4 डायरेक्टली कर दिया, 4 से 4 कट गया, 3000 आ गया। अब ये कैसे आया था 3/4? 25 तेईस 75, तो हमने क्या किया 25 गुणे का 3 किया, ये क्या हुआ 75। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। अगर आपको याद होगा हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में पढ़ा, तो कैसे किया हमने? 75% इक्वल्स टू 75 अपॉन का 100, इसको आपने 25 से काट दिया, 25 नहीं 75, 25 चौको 100, 3/4, राइट। तो फ्रैक्शन से हम बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए सपोज करिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, p इक्वल्स टू दिया हुआ है 3500, ठीक है। आपका r दिया हुआ है, r आपको कितना दिया हुआ है 14.28%, ओके। टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है 5 years। आपको क्या करना है? एसआई निकालना है, एसआई आपको निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 14.28, इस परसेंट का आपको पता है ना 1/7 है ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/7 है प्रिंसिपल वैल्यू, तो 7 पे 1 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब टोटल कितने का अमाउंट हो जाएगा 8/7। ऐसे अगर आपको नहीं समझ आया पहले हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए 3500 है, ठीक है, उस पे 1/7 का आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है 5 सालों के लिए, तो 1/7 इंटू का 5 years, ये आपका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? एसआई निकल के आएगा। तो 7×5 35, 55 25 तो आपका क्या हो गया? एसआई हो गया। और एसआई ही बेसिकली यहाँ पे बताना था, तो आप बता दोगे डायरेक्टली 2500 रुपये। और अगर जिसको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो कैसे करेगा? 3500 इंटू का 14.28% इंटू का 5 year अपॉन का परसेंट वाला 100 आएगा, प्लस 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के इधर पॉइंट लगा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए भी आप 100 से डिवाइड करोगे, तो 2 0 से 2 0 गए, फिर 5 7 35, 5 दूनी 10, 20 आया, 5 चौको 20, 4 से 4 तेईं 12, 2 4 4 तेईं 12, 2 बचा तो 22, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। कुछ हमने गड़बड़ कर दिया लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया है। क्या किया है गड़बड़? 5 गुणे का 100 गुणे का 100, 2 0 से 2 0 काटे, 5 सत्ते 35 आया, 5 चौको 20 आया, 5 दूनी 10 आया, 5 चौको 20 आया, 4 तेईं 12, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो हमारा कितना आया? एसआई 2500 आया। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। मान लीजिए कोई आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, ओके, अमाउंट दिया हुआ है 7000,
ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 7,000 और आपका दिया हुआ है क्या, आर दिया हुआ है 10%। आर कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। आपसे टाइम पीरियड पूछा हुआ है, क्या पूछा है, टाइम पीरियड आपको बतानी है। आप कैसे इसको निकालोगे, आप डिफरेंस निकालोगे 5,000 और 7,000 में कितने का है, 2,000 का डिफरेंस है। और ये बेसिकली क्या है 2,000 इक्वल्स टू कितना है 5,000 इंटू का 10%, 10 गुणे का टी बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 5 से आपने इसको जीरो को काट दिया, 5 दूनी 10, टी इक्वल्स टू आ गया 4 ईयर्स। समझ आया आप लोगों को कैसे करना है, ऐसे बेसिकली हमें सॉल्व करना होता है। चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, उससे हमारी जो डाउट्स हैं और क्लियर हो जाएंगे। What will be the simple interest on 1,800 rupees for 5 years at an annual interest rate of 8%? आपका ये P दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1,800 रुपये, टाइम दिया हुआ है आपका 5 वर्ष और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 8%। अब आपसे पूछा है SI, आपसे पूछा हुआ है तो आप निकाल के दे दीजिए। 8 पंचे 40, डायरेक्टली आप 1,800 का 40% निकाल दीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो कट गए, 18 चौक 72, 720 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे आया था हमारा 40, ये आर गुणे का टी आया था 40%, राइट, 8 पंचे 40। आगे हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम फिक्स्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3200 एट द रेट ऑफ 6.25% पर एनम इन 8 ईयर्स, व्हाट इज द सम। एक सम है, पैसा है, फेच का मतलब होता है लाना, ठीक है, तो वो मतलब कि इतना इंटरेस्ट कमा के पैसा ला रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 3200 रुपये और रेट कितना 6.25 दिया हुआ है पर एनम से। बेसिकली हमारा जो SI दिया हुआ है वो कितना मिल रहा है हमें ब्याज 3200 रुपये ब्याज मिल रहा है, आर जो हमारा दिया हुआ है 6.25% दिया हुआ है, टाइम पीरियड 8 ईयर्स दिया हुआ है, व्हाट इज़ द सम, और पी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, बेसिकली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 6.25 इंटू का टी, आर इंटू का टी, यही है ना, आर इंटू का टी हम निकालते थे, तो आर इंटू का टी जब आप निकालोगे तो 8 छंग 48, 25 अट्ठे 200, तो हो जाएगा 50%। तो बेसिकली जो 50% है वही तो SI होगा ना, तो वो दिया हुआ है 3200। अब हमें P अपने आप में कितनी होती है, P 100% होती है, राइट, हमें P निकालना है तो हम इसको इंटू का 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 100%, इधर भी इंटू का 2 कर देंगे तो हो जाएगा 6400। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी 6400। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, What amount a man would have received on a principal of 6500 after 3 years at simple interest। अमाउंट यहाँ पे पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा, ये हमसे कई बार एग्जाम के प्रेशर में गलती हो जाती, अमाउंट पूछा, प्रिंसिपल नहीं पूछा, क्या प्रिंसिपल प्लस का SI। तो एक अमाउंट है, क्या रिसीव होगा, प्रिंसिपल आपका ये दिया हुआ है सिंपल 3 सालों में इतना, तो डायरेक्टली आप 15 या 45% यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि P आपका दिया हुआ है ₹6500, टाइम आपका कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स, आर आपका दिया हुआ है 15%, आपसे पूछा हुआ है अमाउंट, राइट। तो हम कैसे करेंगे, 15 या 45, तो आप क्या कर सकते हो, 6500 का डायरेक्ट 145% निकाल दोगे, अमाउंट हमें निकालना है तो एक बार 45% निकाल के फिर ऐड करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो काट सकते हो और 65 इंटू का 145 कर सकते हो। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाएँ तो 6500, 100 कर दिए, फिर 4 कर दो तो 0, 4 पंचे 20, 2 6 चौको 24, 25 26, अब 5 से कर दो 55 25, 2 6 पंचे 30, 2 32, बेसिकली आपका आ गया 25, 5 3 8 6 14, 6 2 8 1 9, कितना आ गया 94 25। ऑप्शन में है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर डी।
या तो आपको डायरेक्ट नहीं करना था तो आपको पहले कैसे करना पड़ता, आप पहले निकालते इसका 45%, 6500 का 45% आप निकालते, ये कर देते, फिर 65 इंटू का 45 कर देते। यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते, 65 इंटू का 45 करते, वो आपका आता कितना आता, 65 का आप डबल करोगे तो 4 पंच 0, 4 पंचे 20, 2 छः को 24, 25 2600, 3 5 25, 5 6 का 30 तो 32, 5 2 9 2, ये आपका कितना आ जाता, ये आपका आ जाता SI। फिर आप इसमें 6500 ऐड कर देते तो आपका अमाउंट आ जाता 5249। ओके, यही जो हमारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। असम fetched a total simple interest इतना in 9 years at the rate of 4%. What is the amount invested? यहाँ पे SI दिया हुआ है आपका 3240 रुपये, आपका टाइम दिया हुआ है 9 years, R दिया हुआ है आपका 4%, आपका प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे करोगे, 9 चौको 36, राइट। तो 36% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 324। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है तो आप बता दो, एक जीरो लगा हुआ है, 36 नहीं है, होता है 324, जिसे डायरेक्ट आता है वो कर लेगा। तो 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9000 रुपीज़। ऑप्शन में है क्या, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। A person lent certain sum of money at the rate of 7% per year on simple interest. उसने 7% पे दिया है। The interest received in 7 years is इतना 153 less than the sum lent. पहले तो आपको लैंग्वेज समझनी बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बंदा है जिसने कुछ पैसे उधार दिए 7% पे सिंपल इंटरेस्ट में, और 7 साल में जो पैसा मिला वो 153 रुपये कम है, किससे, जो कि उसने अमाउंट दिया था, लेंट उधार जितना दिया था उससे कम है। मतलब 7% के हिसाब से 7 साल में आपका कितना हो जाएगा, 7 7 49%। आपका प्रिंसिपल कितना होता है, 100%, राइट। आपका इंटरेस्ट कितना आया, 49%, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 51% का। यही बोल रहा है कि 153 है, जो डिफरेंस आया बेसिकली वही दिया हुआ है ना। तो 1% इक्वल्स टू, आप इसको काट दो, 3 बार कट जाएगा। अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द सम लेंट, 100% की वैल्यू आपको बतानी है तो आप बता दीजिए 100% की वैल्यू 300 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। आगे हम मूव करेंगे। What is the simple interest earned on 5500 in 18 month at 4% per annum? बेसिकली मंथ वाले में क्या होता है कि जब भी मंथ आया है ना तो आपको उसको क्या करना होता है, मंथ अपॉन का 12 करना है। 12 महीने का 1 साल होता है ना। और अगर दिन आ रहा है, कोई डे आ रहा है, बेसिकली आपको क्या करना है, डे अपॉन का 365 से करना। व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, 5500 में पूछा है 18 मंथ के लिए, मतलब 18 अपॉन में आपको 12 करना पड़ेगा, ओके, इनटू का 4%। ये परसेंट वाला तो आप लगाओगे ही, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 3 12 काट दो, 3 6 18, 55 गुणे का 6, ये आपको हो जाएगा 330 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आ रहा है कैसे किया, और इतना जल्दी मैंने 55 गुणे 6 कैसे कर लिया, इसलिए 5 6 का 30 और आपका 30 गुणे का 11 होगा, 11 3 33 आएगा। ये हमारा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते करते अपने आप चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 12,000 रुपीज़ इन 3 पार्ट्स। पहले पार्ट को उसने 10% पे दिया, फिर 12% पे, फिर 15% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ ईयर, उस साल के अंत में, ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट एज इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल 3 पार्ट्स। तो बेसिकली उसने 3 अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किए थे ना, लेकिन साल के अंत में उसको इक्वल पार्ट्स में पैसा मिला है, जो उसका ब्याज है वो सब बराबर है।
हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट 12% पे, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया वो हमें बताना है। इसको हम कैसे करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट अमाउंट है उसका 10% पे उसको ब्याज मिला हुआ होगा, ये इक्वल टू है सेकेंड अमाउंट मान लीजिए है उस पर 12% का मिला है, और थर्ड अमाउंट है उस पर 15% का मिला है। अब हमें इसका एक रेशियो बना लेना है, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया। अब रेशियो बनाने के कई तरीके हैं। चलिए पहला तरीका तो क्या होता है कि आप इसमें हाथ रख लीजिए, इसको ढक लीजिए, जिसका निकालना है बेसिकली फर्स्ट का निकालना है ना, तो आप इस पर फर्स्ट सेकेंड अपॉन का थर्ड आपको करना है ना, रेशियो निकालना है। आप क्या करो, फर्स्ट का निकालना है, इस पर हाथ रख लो, तो 12 और 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 180। फिर सेकेंड का निकालना है, सेकेंड में हाथ रख लो, तो 10 इंटू का 15 कर दोगे तो 150। फिर थर्ड का निकालना है, थर्ड को छिपा लो, हाथ रख लो, तो 12 इंटू का 10 आ जाएगा 120। फिर आप इसको काट दो बेसिकली, तो आ जाएगा 0 0 0 कटा, फिर 3 से काट दो तो 3 छंग 18, 3 पच्ची 15, 3 चौको 12, ये हमारा आ गया रेशियो। अब मैंने बोला था मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी, चलिए एक तरीका और बताते हैं। इन सब का आप एलसीएम ले लो। बेसिकली आपको पता है एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो अब जैसे 1 इंटू का 10 इक्वल्स टू 60 कर दो, 0 0 कट गया, 6 आ जाएगा 1 इक्वल्स टू। सेकेंड इंटू का 12 इक्वल्स टू 60 कर दो, 12 पंचे 60, यहाँ पे 5 आ जाएगा। थर्ड इंटू का 15 इक्वल्स टू 60 कर दो, 15 चौको 60। यहाँ से भी 6:5:4 आ गया आपका आंसर, राइट। 2 तरीके हो गए। एक और तरीका चलिए बता देते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ है ना 1 इंटू का 10 है इक्वल्स टू इंटू का 12 है। पहले आप इसका निकाल लो, 1 अपॉन का 12 2 कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, कितना आ गया 6 अपॉन का 5। अब 2 और 3 का निकाल लो, 2 अपॉन का थर्ड कितना आ जाएगा बेसिकली 15 अपॉन का 12, तो 3 पचे 15, 3 चौको 12। अब इन दोनों को सेम होना चाहिए, पहले से ही सेम है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, 6:5:4। तो आप जो मर्जी चाहे जो मेथड लगा लो, बेसिकली रेशियो आपको निकालना है। आपने निकाल लिया, आप बोला है 12% पे, तो 12% में कितना है, ये वाला सेकंड वाला। तो आपको बोल रहा है उसने 6 4 10 5 15 की वैल्यू दी हुई है 12,000, अमाउंट दे के रखा हुआ है ना स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल दिया हुआ था ना 12,000, तो सब इक्वल्स टू 12,000। अब 15 से आप इसको काट दो, 15 × 120 800। 5 की वैल्यू पूछा है, बता दो आंसर आपका 8 पंचे 40, 4,000 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹3,000 इन्वेस्टेड एट 15% एनुअल इन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इतना। बेसिकली आपका पी दिया हुआ है 3,000, अमाउंट दिया हुआ है 7,500 रुपीज़, और आर दिया हुआ है 15%। आपसे टाइम पूछ रहा है, तो आप कैसे, पहले तो आप इंटरेस्ट निकाल लो। 3,000 75,000 मतलब क्लियरली दिख रहा है ना 4,500 का आ रहा है, बेसिकली 5,500 7,500 माइनस का 3,000 ही तो आप करोगे ना इंटरेस्ट के लिए, आपका आ जाएगा 4,500। अब आपको टाइम बताना है, तो 4,500 आप कैसे कर सकते हो, 4,500 इक्वल्स टू आपका 3,000 इंटू का 15% इंटू का टी अपॉन का 100, काट दो, 2 0 गए, 15 × 45, 3 से 3 गया, 1 0 से 1 0, टी इक्वल्स टू आ गया 10। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सम ऑफ ₹18,000 यील्ड का मतलब प्राप्त होना, कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 6480 रुपये 2 साल और 4 महीने में। व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपीज़, आपको एसआई दिया हुआ है ₹6480, टाइम पीरियड यहाँ पे इंटरेस्टिंग है 2 years एंड 4 months दिया हुआ है।
आपसे आर वो जानना चाह रहा है। तो बेसिकली 2 साल और 4 महीने को आप कैसे लिखोगे, 2 से ही प्लस 4/12 हमें करना, 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 7/3 आ गया है ना। तो हमें क्या निकालना था, आर निकालना था। तो 64 यहाँ पे कर दो, 6480 इक्वल्स टू 18,000 इंटू का 7/3 इंटू का आर अपॉन का 100। 2 0 से 2 0 काट दो, फिर आप इसको 1 0 से ये वाला भी काट दो। 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 2 से काट दो 36। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि 7 से तो अब ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। कितना आएगा आर बेसिकली आपका आएगा, चलिए एक बार और काट के देख लेते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी। 2 वर्ष 4 महीने, तो 2 सही, 4/12, 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 7/3, तो 1800 था। तो हमने इसको काटा 9 से, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 1 9 दूनी 18, 72 आया। 2 से 36 कटा, नहीं कटेगा बेसिकली। तो आर आपका कितना आ जाएगा, 36, 36 3 108, 12 आ गया था ना, आपका कितना आया था 36। तो 36 दूनी 72, 36 3 108/7%, आपका ये होगा आंसर। कोई एक काट के आप लिख लेना 108/7%। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा होता है, पहले मैं आपको इसके पीछे लॉजिक समझा देती हूँ। मान लीजिए एक प्रिंसिपल है और एक अमाउंट होता है, एक इंटरेस्ट होता है, राइट। अब बोला है कि अमाउंट में कितना हो जाता है, थ्राइस हो जाता है। तो अगर प्रिंसिपल को हम p मान लें तो अमाउंट कितना बन जाता है, 3p हो जाता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट कितना आया होगा, 2p आया होगा। अगर 3 गुना हो रही है तो 2p इक्वल्स टू p इंटू का 5 इंटू का हमें r नहीं पता है, बट्टे का 100 कर दीजिए। इस p से p काट दीजिए, 5 दूनी 10 और r इक्वल्स टू 40%, ऑप्शन नंबर बी। और जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए थ्राइस दिया है और 5 टाइम्स दिया हुआ है तो आप उसको हमेशा एक कम करके कर दो। जैसे मान लो थ्राइस दिया हुआ है तो आपको पता था कि 2 इक्वल्स टू 5 इंटू का r अपॉन का 100 कर दो, क्योंकि यहाँ पे p का कोई सेंस नहीं बनता ना, p से p कट जाता है और जितने भी गुना होगी उससे एक कम करके हमारा इंटरेस्ट आता है। तो हम ऐसे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, r इक्वल्स टू 40% यहाँ से आ जाता। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन में। In how many years simple interest obtained on rupees 8,000 at 3% per annum will be equal to the simple interest on 6,000 4% for 5 years? क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ना है ध्यान से ताकि आपको उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो क्या बोल रहा है कि 8,000 पे 3% से कितने समय में जो ब्याज मिलेगा वो बराबर होगा जो सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 6,000 पे 5% पे 5 साल में। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं कि 6,000 में बेसिकली 4% के हिसाब से 5 साल में कितना निकलेगा। आप डायरेक्ट 5 को 20% निकाल सकते थे, इसका 1200 आ जाता। 2 0 2 0, 5 को 20, आपका 1200 आ गया। अब ये जो 1200 आया बोला है वो कितना है, 8,300 का। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो कैसे है कि आपको 1200 आया वो इक्वल्स टू कर दो 8,000 इंटू का 3 इंटू का r अपॉन का 100 कर दो। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, फिर 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से 3 काट दो, 2 से 5 काट दो। 5% बेसिकली आपका आंसर इसमें से आ जाएगा। सही किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। तो देखो, या फिर आप कैसे करते, 1200 आता, फिर आपका 8,000 करते आप, फिर गुणे का 100 करते। 2 0 से 2 0 कटता,
4 तिहाई 12, 20, 20 पंचे 100, 5 तिहाई 15। तो ये जो 15% आता वो कितने 3 से आप काट देते तो आपका 5% आ जाता। बेसिकली आपका आंसर आएगा 5%, क्योंकि वो यहाँ पे टाइम पीरियड भी है। तो 3% के हिसाब से 5 साल में यहाँ पे हमारा जो था ना R% तो 3 दिया हुआ था, बेसिकली ये टाइम हमें निकालना था तो 5 ईयर्स आ जाते। तो हमें हाउ मेनी ईयर्स, तो यहाँ पे परसेंटेज में तो आपका आएगा ही नहीं, कितना आएगा 5 ईयर्स आएगा आंसर। ओके, ध्यान रखना है आपको। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। उसने कुछ पैसा 8% पे दिया, 10 सालों में इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 260 लेस देन द सम लेंट। तो 8% से 10 सालों में बेसिकली 80% हो जाएगा, राइट। और हमारा प्रिंसिपल तो 100% होता ही है, ये हमारा आई है। तो ये प्रिंसिपल से कितना कम है, 20% लेस है। 20% इक्वल्स टू 260 बोला हुआ है। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो, तो 1% इक्वल्स टू 13। तो सम लेंट पूछा हुआ है, तो बेसिकली 100% की वैल्यू पूछा हुआ है, तो आप 1300 बता दोगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सेगमेंट में। बेसिकली इतने ही क्वेश्चंस थे। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।